ओम शांति। नोबेल प्राइज मिलने से पहले 1921 तक अल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग पागल ही समझते थे। ऐसे ही एक समय वो होटल में जाता है, वेटर आता है, मेन्यू रखता है। आइंस्टाइन कहता है, बिना मेनू देखे तुमको जो पसंद हो, तुम्हारी जो पसंद का हो वो लेके आना। वो वेटर जाता है, भोजन लेके आता है, और जब आइंस्टाइन जा रहा होता है तब आइंस्टाइन से वो वेटर कहता है, अगर कोई आपके भी ऐसे ही दोस्त हो, अनपढ़ आप जैसे, तो उनकी सेवा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आप उन्हें भी इस होटल पर भेजा कीजिए। आइंस्टाइन रुकता है और पूछता है, आपको कैसे लगा कि मैं अनपढ़ हूँ? इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? वो वेटर कहता है, निष्कर्ष पर तो मैं किसी और निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, पर एज अ पार्ट ऑफ कर्टसी मैं इतना बता रहा हूँ कि आप अनपढ़ हो, क्योंकि आपने मेनू देखा ही नहीं, शायद आपको पढ़ना ही नहीं आता, इसीलिए आपने ऐसा कहा कि जो तुमको पसंद है वो लेके आओ। परंतु वास्तव में मेरे मन में कोई और बात है, और बात तो ये है, जब आप खा रहे थे तो यहाँ थे ही नहीं आपके ये खुले खुले बाल, ये बड़ी बड़ी आंखें। ये तो पक्का ही है कि शायद आप किसी पागल खाने से आए हैं। तो कहना तो मुझे था कि probably you are crazy, but as a part of courtesy I said you are uneducated. आप खा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ है ही नहीं, किसी और जगत में है। जो व्यक्ति गहरी खोज में हो उसे लोग पागल ही कहते हैं। जिसे प्यास लगी है किसी गहरे अनुभव की, वो संसार में होते हुए भी जैसे संसार में है ही नहीं। और इससे फर्क ही क्या पड़ता है अगर कोई पागल ही कहे और तुम पर हंसे। वैसे भी संसार में हंसी की कितनी कमी है, और चिकित्सकों का कहना है कि लाफ्टर इज टॉनिक। यदि हमारी वजह से किसी को लाफ्टर का सुख मिल रहा है तो ये तो अच्छी ही बात है। इसलिए संसार की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। संसार के दिए हुए दुखों का तुम दर्द नहीं, फरिश्तों की तुम मस्ती हो। Rejoice, for the Lord is with you. बाइबल में लिखा है, नाचो गाओ क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। Neither death nor life, न जन्म न मृत्यु, nor height nor depth, न ऊंचाई न गहराई, nor things present, जो चीज़ें हैं वो, nor things to come, जो आने वाली है वो, nor angels nor principalities, ना कोई फरिश्ता, ना संसार की कोई ऐसी प्रधानता, nor nakedness nor poverty shall be able to separate us from the love of God.
इस संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, ना ऊंचाई, न गहराई, न लंबाई, न दरिद्रता, न नग्नता, ना कोई व्यक्ति जो है, ना कोई व्यक्ति जो आने वाला है, ना कोई वस्तु, ना कोई प्रधानता, ना कोई साधन shall be able to separate us। हमें उस परमात्मा प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। For we live in Him, we have our being in Him। हमारा सर्वस्व उसमें समाया है। Lord of ages, cleft for me, let me hide myself in thee। हे प्रभु, तुम वो पर्वत हो, मुझे तुझ में छिप जाने दो। कहाँ छिप जाऊं? तुझ में। तोड़ दे नींद की जंजीरें, धर ले संकल्प के अंगारे। संकल्प बर्निंग कोल, अंगारों की तरह है। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। हमारे संकल्प अंगारे या फिर बन जाए। आज के महावाक्य। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी, उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। बस इतना ही है आज। 5 बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात सवेरे, दूसरी बात उठते ही, सेकंड पॉइंट। तीसरी बात फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहो। 5वीं बात खुशी में नाचो। और 6वीं बात, जो भी बातें आएंगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस करो। तो इसको समझने में 5 वर्ष भी लग सकते हैं, 5 बातों को, या 50, या फिर संपूर्ण जीवन। सवेरे, सबसे फर्स्ट पॉइंट सवेरे। परमात्मा की चिट्ठी पढ़ने का समय है, अमृत वेला। तोड़ दे नींद की जंजीरें और फाड़ दे आलस की काली चादर। हमारी सुबह सृष्टि की सुबह है। हमारा मौन संसार के लिए क्रांति है। एक मौन व्यक्ति 100 बोलने वाले व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली है। सवेरे बस इसी पे कार्य करना है।
जो भी परिवर्तन जीवन में लाना है, जो भी साधना करनी है, रियाज करना है, जो भी तप करना है, सब कब करना है? सवेरे। सवेरे उठते ही, द मोमेंट यू गेट अप, उठते ही आत्मा एक लोक में प्रवेश करे। किस लोक में? किस लोक में? स्मृति लोक में। सूक्ष्म लोक में नहीं, परम लोक में नहीं, परम धाम की लोक में नहीं, स्मृति लोक में। अमृत वेला गीत है जो योग से लिखा जाता है। सवेरे उठते ही, सवेरे प्रथम रेखा, ट्रांसमिशन का टाइम है। समय है ही नहीं, ट्रांसमिशन है। सारा पुरुषार्थ इन तीन ही बातों का है और इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, सर्वाधिक प्राथमिकता। पहला अमृत वेला, दूसरा ब्रह्मचर्य और तीसरा भोजन, बी बी बी, और चौथा भी बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, शरीर का अवलोकन, देखते रहना है क्या हो रहा है। और पांचवा भी श्वास। जब भी दिन में समय मिले आंखें बंद करो और श्वास को देखते रहो। श्वास को देखते देखते हम भीतर के विकारों को देखने लगते हैं। केवल देखना, ना प्राणायाम, ना मैनिपुलेशन, ना जोर जबरदस्ती, दाएं से आ रहा है या बाएं से आ रहा है, कुछ नहीं, केवल श्वास को देखना बस। भीतर व्याकुलता होते ही श्वास की गति में परिवर्तन होता है। या फिर श्वास को यदि शांत कर दिया जाए, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, अपने आप मन शांत। जब क्रोध में होता है व्यक्ति, श्वास की गति कैसी होती है? फास्ट। उससे भी ज्यादा जब विकार का वेग होता है, काम का, गति अत्यधिक तीव्र होती है। जितनी श्वास की गति तीव्र, उतनी ऊर्जा नष्ट होती है। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना सारा वर्णन है योग शास्त्र में। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, मूड्स का फ्लक्चुएशन, सब कुछ डिपेंड करता है। 5B ब्रह्म मुहूर्त सबसे टॉप प्रायोरिटी जीवन की। 2 से 5 ये शब्द सुनकर दुख तो नहीं होता है ना हर बार? मीरा रोए चुपके चुपके, मेरे दर्द न जाने कोई। तपस्या का समय है केवल 3 घंटा, बाकी दिन भर जितना सोना है सो लो। ये 3 घंटा माया के सोने का समय है। माया केवल 3 ही घंटा सोती है, बाकी 21 घंटा वो जागती है। इसलिए तप का समय है 2 से 5। और इस 108 दिन की भट्टी में हमने कहा है 100 दिन 2 घंटा हर एक के लिए कंपलसरी है, 3 से 5। ये जो 8 दिन चालू थे जिसमें हम बार बार कह रहे हैं 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, ये उसकी पूर्व शूद्र तैयारी है। जस्ट अ ट्रिवियल प्रिपरेशन।
जस्ट पेटी प्रेप। तो महान लक्ष्य की ओर बढ़ना है। चाहे दिनचर्या में कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी हलचल हो रही हो, और होगी और होनी ही चाहिए। ये परीक्षाएं ही तो हमारे भीतर के संस्कारों को उजागर करती है। जब तक झगड़े ना हो, हमारे अंदर के संस्कार निकलते नहीं, तब पता चलता है अच्छा, जो ये दिखावा था मैं योगी हूं, महान हूं, तेजस्वी हूं, कहाँ चला गया 1 सेकंड में, पता ही नहीं चला। परिस्थितियां भीतर के संस्कारों को उजागर करती है। कंप्लेंट हो जाए तुम्हारी, क्या करोगे? वो भी लिखित, रिटर्न, वो भी अज्ञानियों के द्वारा नहीं, ज्ञानियों के द्वारा, और जिसमें श्रीमत और ऐसे शब्द हो, तो क्या करोगे? तो सबसे पहला काम है सवेरे का समय। सवेरे अमृत वेला आत्मा के पुनर्जन्म का अलार्म है। फिर से एक नया अवसर, एक अवसर फिर से। इतनी गलतियां की, इतने अपराध किए, इतनी उदासी में डूबे रहे, अब एक अवसर फिर दिया जाता है। निकलो इस उदासी से। कल ढेर सारी गलतियां की, आज फिर से एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी। फिर से रुको, छोटा सा बच्चा बन जाओ। वो कैसे सीखता है? अ आ ई, एकदम जीरो से। कम अगेन, बैक टू स्क्वायर वन। आई बिगिन नाउ। मंत्र क्या है? मैं आज से, अब से शुरू करता हूं। अब तक तो पुरुषार्थ किया ही नहीं, टाइम वेस्ट। आज से थोड़ा देखता हूं क्या करना है। आज ही तो जागृति आई है। तो सबसे पहला शब्द सवेरे। दूसरा शब्द क्या है? उठते ही। अब ये बताओ, उठते ही क्या करना है? उठते ही क्या करना है? उठते ही मोबाइल नहीं, मौन को ऑन करना है। ऑन किसको करना है? मौन को। उठते ही क्या करना है? ओह, फिर लेट। उठते ही क्या करना है? 50 बातें बताओ। उठते ही पहला विचार बाबा का, यह है आत्मिक अनुशासन। उठते ही क्या? दुखी आत्माओं की पुकार सुनना। उठते ही मैं आत्मा हूं। उठते ही मैं शरीर नहीं हूं। उठते ही क्या सोचेंगे? उठे वो और खटिया को खड़ा करके रख दो, ताकि वापस सोने का काम नहीं। उठते ही बाहर नहीं, भीतर देखो। उठते ही क्या करना है? बाहर नहीं, उठो और भीतर देखो। और क्या करेंगे उठते ही? अच्छा, क्या करते हो वो बताओ पहले, फिर सोचेंगे आगे का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। हाँ, फिर से एक चांस, फिर से एक नई सुबह, फिर से एक अवसर आया है। उठते ही शिकायत नहीं, समर्पण। मैं समर्पण करता हूं। उठते ही स्विच ऑन करना है, मैं आत्मा हूं।
उठते ही क्या करेंगे? पहले क्या करते बताओ? वापस सो जाते हैं। उठते ही मन में बोलो चलो बाबा के पास चले। क्या बोलेंगे? चलो बाबा के पास चले। अच्छा लाइन, अच्छी लाइन है नहीं है? अच्छी है ना? क्या कहेंगे? उठो चलो बाबा के पास चले। ऐसा खुद ही कहना है अपने आपको। उठते ही क्या करना, इसकी अपनी एक प्लानिंग करनी है। खत लिखो, उठते उठते खत बाबा को देखकर मुस्कुराओ। उठते ही जमीन को नहीं जमीर को देखो। उठते ही पॉइंट्स रिवाइज करो। उठते ही स्वयं को याद दिलाओ कौन उठा है। उठते ही याद दिलाओ किसने उठाया है। उठते ही याद करो ये कौन सा समय है। सृष्टि का अमृत वेला चल रहा है। इस दिन का, ये दिन और रात के बीच का नहीं, इस पूरे सृष्टि का अमृत वेला चल रहा है। उठते ही अपने कर्तव्यों को याद करो। कल की अव्यक्त वाणी क्या करो? फर्स्ट, हिम्मत के पंख दो। 2, बेसहारा है सहारा दो। 3, नाउम्मीद है उम्मीद दो। 4, भावना को पूरा करो। 5वां, दृष्टि की पिचकारी से रंग, ये रंग वो रंग, अलग अलग रंग, अमर रंग दो उन्हें। आध्यात्मिक रंग दो। और क्या करो? शक्तियों की सकाश दो। और क्या करो? ठिकाने की राह दो। और क्या करो? कल ड्रिल थी एक, परम धाम ऊंचा बाप, ऊंचे के साथ बैठ जाओ और वहां से क्या करो? शक्तियों की किरणें दो। ये सब कार्य करने हैं। बहुत ऊंचा जाना है, शरीर से ऊपर उठना है। बिना शरीर से ऊपर उठे कोई पवित्रता हो नहीं सकती। There is no purity unless and until you transcend the body. The soil consciousness, the body consciousness, the role consciousness. The karma consciousness. ये सबसे ऊपर उठते ही, ये दूसरा था। तीसरा क्या है? अपने फरिश्ते स्वरूप में रहो। उठते ही याद करो मैं कौन हूं? फरिश्ता हूं। फरिश्ता किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। फरिश्ता कोई आकृति नहीं है, कोई फिगर नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। फरिश्ता स्मृति का नाम है। पवित्र संकल्पों का पुंज पवित्र फरिश्ता स्थिति है। तो अपने फरिश्ता स्वरूप को याद करो। उसके बाद में क्या करो? डांस। कैसे डांस करेंगे? हाँ? तो 4 लाइन है केवल। पहली लाइन है प्यारे बाबा मीठे बाबा। तो अपना हाथ इधर रखेंगे। तो जब ये शब्द आएंगे प्यारे बाबा मीठे बाबा, तो हाथ किधर रखेंगे? इधर। उसके बाद में जब शब्द आएंगे बाबा बाबा मेरा बाबा, तो हाथ जाएंगे ऊपर। बाबा बाबा मेरा बाबा, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जब शब्द आएंगे शिव बाबा, तो हाथ इधर, शिव बाबा। और उसके बाद में फिर से शब्द आएंगे बाबा बाबा मेरा बाबा, तब गोल घूमना है, वैसे नहीं उठ के। तो सभी खड़े हो जाओ। तो धुन बजेगी, एक धुन बजेगी। 4 स्टेप्स याद है ना? पहली स्टेप प्यारे बाबा मीठे बाबा, दूसरी स्टेप बाबा 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 बाबा,
तीसरी स्टेप शिव बाबा, और शिव बाबा के बाद वाला जो बाबा बाबा आएगा वो गोल घूम के, धीरे से घूमना स्टार्ट। सभी स्थिर, आंखें बंद। शांत मन। भगवान की आवाज सुनेंगे। Start the dance. आंखें बंद या खुली। अभी जिसको जैसा करना है वैसे करो, ये सब छोड़ो। सेल्फ स्टाइल डांस। मेरा बाबा, सेल्फ स्टाइल। खुशी में नाचो बाबा, चारे बाबा, मीठे बाबा, मेरा बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरा बाबा, प्यारे बाबा। सभी बैठ जाएंगे। मीठे बाबा। तो अपना कमरे में बंद कर देना दरवाजा और खिड़कियां, और अंदर क्या करना है? डांस, गुप्त डांस। और लास्ट पॉइंट क्या है? अगर ऐसे जो भी बातें आएगी दिन भर में, खुशी खुशी से क्या करोगे? उसको क्रॉस कर जाओगे। बातें आएगी, बातें जाएगी, हम कैसे रहेंगे? अप्रभावित। बातें हमें प्रभावित नहीं, हाँ बातें थोड़ा सा चिंतन चलेगा थोड़ी देर के लिए,
परंतु पत्थर पर नहीं, पानी पर जैसे लकीर, क्योंकि बातें तो आएगी, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो रहे हैं, वो सब होगा। परंतु क्या करना है? लाइट रहना है, बहुत ज़्यादा हर बात को सीरियसली नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। ये सब अवसर है, बातें अवसर है। हमें अपने संस्कारों की स्टडी करनी है, और वो संस्कार कब बाहर निकलते हैं? दूसरों के सामने। कब बाहर निकलते हैं? परिस्थितियों में। नहीं तो सब कुछ शांत ही शांत है तो कैसे पता चलेगा भीतर क्रोध है? जब लोग उकसाएंगे तब पता चलेगा ना भीतर क्रोध है। एक गांव के बाहर एक बैलगाड़ी से व्यक्ति उतरता है, सामने बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। वो बैलगाड़ी से उतरा हुआ व्यक्ति पूछता है, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं एक दूसरे गांव से आ रहा हूं, और पूछता है, मैं अब इस गांव में रहने आया हूं, इस गांव के लोग कैसे? वो बूढ़ा व्यक्ति जो चौराहे पे खड़ा है वो कहता है, तुम जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे? वो कहते, बात मत पूछो, इतने दुष्ट लोग मैंने आज तक नहीं देखे जीवन में, उनकी वजह से तो मैं यहाँ आया हूं, इसलिए तो डिपार्टमेंट चेंज किया है। ऐसे षड्यंत्र करते, इतना पॉलिटिक्स जीने नहीं देते, जीना दूभर कर दिया। इसलिए तो गांव छोड़ के यहाँ आया हूं, ताकि थोड़ी चैन मिले, सांस मिले, थोड़ी सी आराम की। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तो फिर तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ जो गांव है ना, यहाँ के लोग तो उससे भी भयंकर है, महादुष्ट है। वहां राजनीति है तो यहाँ तो सुपर पॉलिटिक्स है, कदम कदम पर तुमको अटकाएंगे, फंसाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, भागो यहाँ से। वो व्यक्ति चला जाता है। थोड़ी देर में एक घोड़सवार आता है, उतरता है और पूछता है उस बूढ़े व्यक्ति को कि यहाँ के लोग कैसे हैं? वो कहता है, पहले ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? वो कहता है, वहाँ के लोग क्या बताऊं, इतने अच्छे लोग मैंने जीवन में कभी देखे नहीं। वो तो मजबूरी से किसी कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा और इस गांव में अभी रहना है। वह तो वहाँ के लोग तो बात मत पूछो, इतने सहयोगी है, इतने प्रेम से भरे, इतने प्रेम पूर्वक वो लोग हैं कि अब भी जब उनको मैं याद करता हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ के लोग तो उससे भी अधिक प्रेम पूर्व है, इतने खुशी से, इतने आनंद से, इतने प्रेम से भरे हुए हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने क्यों कहा? जो हमारी दृष्टि है वैसे ही सृष्टि निर्माण होती है। फरिश्ता देहधारी नहीं, दृष्टिधारी होता है। उसकी दृष्टि में ही स्वर्ग है, उसकी दृष्टि में ही फरिश्ता है। तो आज ये 5 बातें हैं। उठते ही नहीं, सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाना। फरिश्ते स्वरूप में चलना, उठना, बैठना, देह में नहीं आना है, बस थोड़ा ऊपर रहना है, शरीर से थोड़ा भी ऊपर रहना, थोड़ा 1 इंच, इतना तो भी विकारों का आक्रमण नहीं होगा। ज्यादा नहीं, इतना। ज्यादा रह सकते हो तो रहो। अमृत वेला उठने का समय नहीं, उड़ने का समय है। थोड़ा सा ऊपर, तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो और क्या करो? खुशी की डांस। क्या करते रहना है? गुनगुनाते रहना है। क्या करते रहना है? डांस करते रहना है। और लास्ट, बातें आएगी और बातें जाएगी। बातें आती ही किस लिए है? जाने के लिए। दुख आता ही किस लिए? जाने के लिए। निराशा आती ही किस लिए? जाने के लिए। विकारों का स्वरूप अस्थाई है, रिमेंबर दैट। कोई भी विकार ठहरने के लिए नहीं आता है। किस लिए आता है? जाने के लिए आता है। उसे पकड़कर सोच सोच के दुखी नहीं होना है, और उसका बहुत ज़्यादा चिंतन भी नहीं करना है। अनित्य है, ये काम क्यों आया, ऐसा विकार क्यों आया, ये संकल्प क्यों आया, क्रोध क्यों आया, उस पर इतना ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो दुखी हो जाएंगे।
आया और गया, ठीक है, आया और गया, आया और गया, आया और गया। ज़्यादा शब्दों को खर्च नहीं करना है उसमें, शब्दों के जाल में फंसना नहीं है। आया और गया ठीक है, जाने दो। सबसे बेस्ट है मुरली लो और चिंतन करो और पढ़ते रहो, दैट्स इट। नए विचार आएंगे, क्या होगा, नए विचार आएंगे। तो नए विचार चाहिए हमको दुख की अवस्था में। तो ये है आज का कार्य। परम धाम का और थोड़ा चिंतन और करो। परम धाम का रंग कौन सा है, नहीं रंग कौन सा है नहीं, रंग कौन क्या है, या फिर लाल है, सुनहरा है, या सुनहरी लाल है, सुनहरा लाल है, या कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हमने लाल क्यों दिखाया, जहाँ देखो वहाँ परम धाम लाल 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 लाल। हाँ, लाल लाइट क्यों है, हरा क्यों नहीं है?